गुड इवनिंग। चलिए देखिए उस क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन था, वन सेकेंड। ये क्वेश्चन था कि एक वस्तु के सीपी और एमपी का अनुपात है 8:5:15, 8:15, जबकि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अनुपात है 25:24, 25:24। तो प्रॉफिट परसेंट और छूट परसेंट के मध्य अंतर। तो अब अगर हम अनुपात में उनका अंतर देखें तो 25 और 24 का अंतर 1 है, लेकिन ये अनुपात का अंतर है। वो एक्चुअल अंतर पूछ रहा है कि एक्चुअली में प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का अंतर कितना है। अब देखो फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज मान लो 50 हो और आपका डिस्काउंट परसेंटेज मान लो 48 हो, तो भी इन दोनों का अनुपात तो वही आ रहा है 25 और 24, लेकिन इन दोनों का एक्चुअल डिफरेंस तो 2% आ रहा है ना। तो वो एक्चुअल डिफरेंस पूछना चाह रहा है, अनुपात का डिफरेंस नहीं पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो देखो कुछ चीजें होती हैं, आप सब लोग जानते होंगे। जैसे कि मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे सीपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जिसको हम कहते हैं, इसका अनुपात दिया हुआ है 8:15। मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ एक। और दूसरी साइड मुझे परसेंटेज अनुपात दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज का एंड डिस्काउंट परसेंटेज का। ये अनुपात दिया हुआ है मुझे 25:24। अब देखिए एक टर्म होती है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर हम सीपी से भी जा सकते हैं और हम एमपी से भी जा सकते हैं। जब हम सीपी से सेलिंग प्राइस पे जाएंगे तो सीपी के अंदर प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और जब हम मार्क प्राइस से एसपी पे यानी कि विक्रय मूल्य पे जाएंगे तब हम एमपी में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। समझ में? कनेक्शन है सीपी और प्रॉफिट का, इन दोनों की मदद से एसपी निकलेगा, और कनेक्शन है एमपी और डिस्काउंट का, इसकी मदद से भी क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। तो मैं एक साइड तो सीपी और प्रॉफिट की मदद से एसपी निकालने वाला हूं, और एक साइड में क्या करने वाला हूं, इन दोनों की मदद से एमपी और डिस्काउंट की मदद से एसपी निकालने वाला हूं। फिर दोनों डिस्काउंट्स को हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे, तो वहां से हमको सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो देखो सीपी और एमपी 8:5 है, तो मैं मान लेता हूं कि सीपी मेरा 8x है और एमपी मेरा 15x है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। इधर आ जाओ, प्रॉफिट में मान लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे एक्स एक्स माना तो वहाँ वाई वाई। प्रॉफिट में मान लेता हूँ 25y है, और ये परसेंटेज में है तो मैं ऐसे लिखूंगा 25y परसेंटेज, और डिस्काउंट में लिखूंगा 24y परसेंटेज। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले सीपी वाले तरीके से निकालता हूँ। तो अगर मेरे पास सीपी यहाँ पे, ये तो हमने एक तरीके से क्वेश्चन सेट कर दिया, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अगर मेरी सीपी 8x है और मेरा प्रॉफिट 25y परसेंटेजेस है, सीपी मेरा 8x है और मेरा प्रॉफिट 25y परसेंटेज, तो सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज अगर गिवन होगा तो एसपी कैसे निकलेगा? एसपी निकलेगा, सीपी आपको पता होगा सीपी के साथ प्रॉफिट में 100 जोड़ के उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो एसपी निकलेगा 8x मल्टीप्लाइड बाय, या फिर एक काम करो सुनो, पहले आराम से तसल्ली से प्रॉफिट निकालो। परसेंटेज में ना प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट एक्चुअल निकालो। तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है। 25y परसेंटेज का मतलब हो जाएगा 25y/100 इंटू 8x, ये मेरा प्रॉफिट है। इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो 100 से कुछ मत काटो, क्योंकि उस साइड भी डिनोमिनेटर में 100 आएगा, नीचे की साइड जिसको हम क्या बोलते हैं हर, हर में 100 आएगा, तो फिर हम ऐसे कैसे काट देंगे उसको। 25 इंटू 8 क्या होता है? ये बहुत ईजी है, 200, 200xy/100, ये मेरा प्रॉफिट है बेटा। ठीक है, अब एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी है 8x प्लस प्रॉफिट है मेरा 200xy/100। 100 को डिनोमिनेटर ले लो, मतलब एलसीएम ले लो, सॉरी। 100 इंटू 8, 800x प्लस 200xy। इस तरीके से मेरा एसपी ये निकला है। अब इधर मैं मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य के तरीके से एसपी निकालने वाला हूँ। तो मार्क्ड प्राइस है मेरी, जो मैंने मानी है 15x, और यहाँ पे डिस्काउंट है मेरा 24y परसेंटेज। तो एक्चुअल डिस्काउंट निकालो पहले।
ये तो परसेंटेज में, एक्चुअल डिस्काउंट कैसे, वही मार्क प्राइस का इतना निकाल लो, 15x मल्टीप्लाइड बाय 24, ये x है ना, 24 y अपॉन 100। इसको भी कुछ काटा पीटी मत करो, एज इट इज लिख लो, तो कि हम 100 से 100 एज इट इज काट देंगे। तो 15 4 जा 60, रिमाइंडर 6, 15 2 जा 30 एंड 6 36, x y अपॉन 100। ये डिस्काउंट आ गया। अब यहां से एसपी कैसे निकालोगे, इस तरीके से, इस तरीके से एसपी निकलेगा एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर। तो एमपी मेरा कितना था 15x माइनस डिस्काउंट कितना है मेरा 360x y अपॉन 100। यहाँ पे वापस 100 को एलसीएम लेता हूं मैं, तो हो जाएगा 1500x माइनस 360x y। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। मैंने सीपी एंड प्रॉफिट को यूज करते हुए एक बार एसपी निकाल लिया, और फिर एक बार मैंने एमपी एंड डिस्काउंट को यूज करते हुए एक बार दूसरा एसपी निकाल लिया। अब एसपी तो सेम होगा ना, तो यहाँ से निकालो, यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, दोनों एसपी को इक्वेट करके एक इक्वेशन यानी समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो, यहाँ पर है मेरे पास 1 सेकेंड 800x प्लस क्या था 1 सेकेंड 800x प्लस 200xy अपॉन 100, और दूसरी साइड था मेरे पास 1500x माइनस 360xy, 1500x माइनस 360xy अपॉन 100। ये इस साइड से एसपी निकला है, वो उस साइड से एसपी, तो एसपी एसपी तो बराबर होंगे, कहीं से भी निकालो, इम्प्लाइज ये इक्वेशन बन गई। 100 से 100 क्या एज इट इज है ना। अब बचा क्या 800x प्लस 200xy इक्वल टू 1500x माइनस 360xy। xy एक साथ करो, x x एक साथ करो, तो 360xy को यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ आके वो प्लस का 360xy हो जाएगा, उधर माइनस का है, प्लस 200xy एज इट इज, 1500x अपनी जगह एज इट इज, और ये 800x यहाँ प्लस का है, वो उधर आके माइनस का 800x। सॉल्व करो, तो 360 में 200 जोड़े तो 560xy, 1500 में से 800 गए तो 700x। अब देखिए x से x कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे 560y की वैल्यू आ जाती है 700। अब आप y को सॉर्ट आउट करो, 700 अपॉन 560, 0 से 0 कैंसिल, 70 अपॉन 56, 7 से काट दो, 7 10 जा 70 और 7 8 जा 56, 10 अपॉन 8, इसको अपन करेंगे तो 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 का मतलब 1.25। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 1.25। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो। अब आपसे पूछा क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल क्वेश्चन था कि लाभ परसेंट और छूट परसेंट के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट क्या माना था अपन ने, याद करो 25y, और छूट परसेंट क्या माना था 24y, यही माना था। देखो मैंने क्या माना था, ऊपर देख लो एक बार फिर से, लाभ परसेंट माना था 25y% और डिस्काउंट परसेंट माना था 24y%। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1y% का। डिफरेंस अगर मैं निकालने चाहूं, भाई डिफरेंस जो मैं निकालने जा रहा हूं, तो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज में से मैं क्या निकालूंगा, डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे ही तो निकलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने माना है 25y% माइनस डिस्काउंट मैंने माना है 24y%। तो 25 में से 24 गया तो 1y%, एक y% का डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ पे y की वैल्यू पहले नहीं थी मेरे पास, लेकिन आज है, कल तक नहीं थी, आज है। 1 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1.25, तो इतने परसेंटेज का दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, होप सबको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे बात करके, कोई प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।